हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सोद। पेपर वन में आज हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च के मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि अपकमिंग एग्जामिनेशन में ज़रूर एज इट इज़ पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो के साथ स्टूडेंट्स आप लोगों को ऑब्जेक्टिव्स तो समझ आ ही जाएंगे, लेकिन उसके साथ ही एक क्लियर आइडिया भी हो जाएगा कि इस टॉपिक में से कैसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आएंगे। तो आप सभी इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। पेपर वन के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूं, जहां पर एग्जामिनेशन के डिफिकल्टी लेवल एंड लेटेस्ट क्वेश्चंस के पैटर्न के अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन से पहले 100% आपका सिलेबस डेली लाइव लेक्चर्स के साथ कवर करवाने की श्योरिटी दी जाती है। आपके पास रिकॉर्डेड वीडियोस भी होंगे, जहां पर आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, ताकि आपको एक क्लियर आइडिया मिलता रहे कि कौन से टॉपिक में से कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मॉक टेस्ट अवेलेबल है, जिसमें गारंटेड एज इट इज क्वेश्चंस आएंगे, एंड आपके फाइनल रिवीजन के लिए सभी स्टेट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जिसमें से एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। इसके लिए एक न्यू बैच भी हम लॉन्च कर रहे हैं मंडे से, तो आप सभी स्टूडेंट्स जल्दी से इस बैच को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिए आपको गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट करना है, या फिर फ्री वीडियोस के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में कोर्स का नाम लिखना है। इसके ओवरव्यू के बाद आप सभी कंटेंट पर क्लिक करोगे तो फ्री वीडियोस अवेलेबल है, जिनसे आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि हम कैसे पढ़ाते हैं। डिटेल्ड कोर्स आपको मिल जाएगा, जहां पर हर एक यूनिट के सेपरेट फोल्डर्स हैं, जिससे आपको ये हेल्प हो जाएगी कि आप चाहो तो किसी भी यूनिट से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। दोनों लैंग्वेजेस में आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये बेस्ट प्रिपरेशन प्लान है। इसके अलावा बाहर से आपको कुछ भी कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आंसर्स, वीडियो लेक्चर्स और ट्रिक्स के साथ यहाँ पर हर एक चीज आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपको ये चीज समझनी है कि रिसर्च दो चीजों से, दो शब्दों से मिलकर बनाया गया है, री और सर्च। री का मतलब होता है बार बार, और सर्च का मतलब होता है किसी चीज को ढूंढना। अगर आप लोगों का भी कोई गोल है, कोई एम है, कोई ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीव करने के लिए आपको एक ही चीज को बार बार पढ़ना होगा, अलग अलग किताबों से पढ़ना होगा। उस चीज को ही रिसर्च कहा जाता है, उसी चीज को शोध कहा जाता है। सिंपल सी भाषा में अगर हम बात करें, सो रिसर्च एक पर्सन को मदद करता है उनका गोल, उनका एम और ऑब्जेक्टिव अचीव करने में। इसके साथ ही आप ये भी कह सकते हो कि रिसर्च एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई पर्सन अपने नॉलेज को पहले कलेक्ट करते हैं, उससे आई इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं, जिससे कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे या किसी पर्टिकुलर फील्ड में उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ओके अब जैसे आप सभी स्टूडेंट्स अगर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन पहली बार दे रहे होंगे, तो आपने बहुत ज्यादा रिसर्च किया होगा कि एग्जाम का क्या पैटर्न है, एग्जाम क्या होता है। आप लोगों ने पहले एक किसी वेबसाइट पे देखा होगा, फिर आपने किसी दूसरी वेबसाइट या किसी दूसरे यूट्यूब चैनल पर देखा होगा। तो ये आपने क्या किया, आपने नेट एग्जामिनेशन का रिसर्च किया, यानी कि एक ही चीज को बार बार सर्च करके आपके जितने भी डाउट्स थे उनको क्लियर किया। इससे आपका नॉलेज बढ़ गया और आपको एक क्लियर आइडिया हो गया कि आप क्या चाहते हो। ओके सो ये है रिसर्च। अब इसके ऑब्जेक्टिव में तो मैंने ये बता दिया कि किसी भी पर्सन का कोई लक्ष्य है, उस लक्ष्य को कैसे हासिल करना है, ये हमें रिसर्च बताता है। एंड रिसर्च के ऑब्जेक्टिव में सबसे 5 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव हैं, जिसको स्मार्ट कहा जाता है। स्मार्ट में एस का मतलब होता है स्पेसिफिक, यानी कि विशिष्ट। इसका मतलब क्या है कि आप लोगों को पहले पता होना चाहिए, एक स्पेसिफिक आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, तभी आप अच्छे से रिसर्च कर पाओगे। ओके दूसरा है मेजरेबल। मेजरेबल मापने योग्य। अब मापने योग्य का मतलब ये होता है कि रिसर्च हमें बताती है कि अगर आप ये समझ रहे हो रिसर्च करते हुए कि आप किस लेवल पर थे, अब आपका नॉलेज कितना बड़ा है, 2 महीने बाद भी अगर आप रिसर्च करते हो तो आपको उस वक्त कितना नॉलेज होगा, तो वो मेजरेबल चीजें आती हैं। अचीवेबल का मतलब होता है प्राप्त करने योग्य। रिसर्च के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो हमें मदद करते हैं कि जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है, कि क्या वो अचीवेबल है, क्या वो प्राप्त करने योग्य है, हमारी लिमिट तक है या फिर नहीं है। रियलिस्टिक का मतलब होता है यथार्थवादी। ओके कि ऑब्जेक्टिव्स जो आप लेकर चल रहे हो, रिसर्च का जो आपका एम है, कि क्या वो रियलिस्टिक है, क्या वो रियल है, क्या सच में उसको हासिल किया जा सकता है। एंड नेक्स्ट है टाइम बाउंड, यानी कि समयबद्ध। अब टाइम बाउंड एक रिसर्च का बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है।
अब क्या देखो, बहुत लोग क्या करते हैं कि रिसर्च बस करे जा रहे हैं, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, लेकिन इसमें ये कहा जाता है कि रिसर्च का ऑब्जेक्टिव हमें कहता है कि टाइम बाउंड होना ज़रूरी है। आप एक टाइम दे दीजिए कि रिसर्च के इस पार्ट को हमें 1 ईयर के अंदर कंप्लीट कवर करना है, इससे रिलेटेड पूरा नॉलेज हमें होना चाहिए। सो टाइम बाउंड हियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगले कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जैसे कि टू जनरेट न्यू नॉलेज। अब नया ज्ञान, जैसे मैंने आपको कहा कोई टॉपिक है, आप उसमें कंफ्यूज हो रहे हो, आपने पहले एक यूट्यूब पर देखा, एक यूट्यूबर के चैनल पर देखा, फिर दूसरे में देखा, कई सारी वेबसाइट्स, कई सारी बुक्स आपने पढ़ ली, तो धीरे धीरे आपने क्या किया, एक ही चीज को बार बार सर्च किया, जो कि रिसर्च हो गया। इससे आपका नया नॉलेज जनरेट हो गया ना। सो दैट इज कॉल्ड रिसर्च ऑब्जेक्टिव। सेकेंड मेजर ऑब्जेक्टिव है टू गेन फैमिलियरिटी और टू डेवलप अ न्यू इंसाइट इनटू सम फिनोमिना। ओके, किसी जगह से, किसी चीज से परिचित होना। अब कई बार आपके माइंड में ऐसे ही आता है, मान लीजिए अमेरिका कोई गया नहीं है आप में से अगर, तो आपको मन कर रहा है कि अमेरिका की क्या करेंसी है, कैसे वहां का कल्चर है, तो आपने क्या किया, किसी घटना या किसी जगह या किसी इवेंट से आप परिचित हुए। ठीक है, या फिर न्यू इंसाइट, आपने कुछ नया सीखा सर्च करते हुए। चाहे आपको वहां अभी भी जाना हो या नहीं जाना हो, बट आपने नॉलेज तो गेन किया ना रिसर्च करके। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि रिसर्च हमें हमेशा क्या करता है, नया नॉलेज कलेक्ट करने में मदद करता है। टू इन्वेस्टिगेट सम एग्जिस्टिंग सिचुएशन और प्रॉब्लम, कि एक प्रॉब्लम ऑलरेडी आपके सामने है, उस प्रॉब्लम का थोड़ा बहुत सॉल्यूशन भी आपको पता है, लेकिन फिर भी आप एनालिसिस कर रहे हो कि इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकला जाए, तो आप उस पर रिसर्च करते हो। एग्जिस्टिंग सिचुएशन है, मौजूदा स्थिति है, या कोई समस्या है, उसकी जांच करना भी रिसर्च कहलाता है। ये हमें, इसका ये ऑब्जेक्टिव होता है कि इस प्रॉब्लम से कैसे हम बाहर निकले। टू इन्वेस्टिगेट सम एग्जिस्टिंग सिचुएशन और प्रॉब्लम, ये हमने अभी देख लिया। ठीक है, हमारा नॉलेज बढ़ाने के लिए एक प्रॉपर मेथड, एक प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम अपने गोल्स तक पहुंचते हैं सिर्फ रिसर्च की मदद से। तो आई होप स्टूडेंट्स, रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स यहाँ से आपके क्लियर हो चुके हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।